कोरोना के खिलाफ जंग में सबसे कारगर हथियार बने वैक्सीन को लेकर एक अच्छी खबर है। जून महीने में वैक्सीन की 12 करोड़ डोज मौजूद रहेगी। दूसरी तरफ सीरम इंस्टीट्यूट ने भी ऐलान कर दिया है कि अगले महीने वैक्सीन का ज्यादा उत्पादन होने वाला है। कोरोना की दूसरी लहर को मात देने के लिए हर कोई जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाना चाहता है। अब तो लोग एक दूसरे से हालचाल लेने के बाद पहला सवाल यही पूछ रहे हैं कि वैक्सीन लिया कि नहीं। जाहिर है मांग बढ़ रही है और इसलिए सरकार भी वैक्सीन की आपूर्ति के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने भरोसा दिया है कि जून में वैक्सीन की 12 करोड़ खुराक उपलब्ध होगी। इससे पहले मई के महीने में टीके की 7 करोड़ 94 लाख खुराक उपलब्ध थी। यानी अगले महीने वैक्सीन की 4 करोड़ 6 लाख से ज्यादा डोज लोगों को लगाई जाएंगी। इस बार सीरम इंस्टीट्यूट ने भी राहत देने वाला ऐलान किया है। सीरम इंस्टीट्यूट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वो जून महीने में 10 करोड़ कोविशील्ड डोज का प्रोडक्शन और आपूर्ति करेगा। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लिखे गए एक पत्र में सीरम ने कहा है कि उसके कर्मचारी महामारी के कारण तमाम प्रकार की चुनौतियों के बावजूद 24 घंटे काम कर रहे हैं। अब आपको ये भी बता देते हैं कि अगले महीने वैक्सीन की 12 करोड़ डोज का किस आधार पर राज्यों में बंटवारा होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को टीकों की खुराक का आवंटन वहां होने वाली खपत, उसकी जनसंख्या और टीके की बर्बादी के आधार पर किया जाता है। केंद्र की तरफ से राज्यों के स्वास्थ्य कर्मियों, फ्रंट लाइन वर्कर्स और 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को 6 करोड़ 9 लाख डोज मुफ्त मुहैया कराई जाएगी। इसके अलावा राज्य और निजी अस्पतालों के खरीदने के लिए वैक्सीन की 5 करोड़ 86 लाख डोज उपलब्ध रहेगी। केंद्र सरकार की तरफ से पहले ही ऐलान किया जा चुका है कि इस साल के अंत तक वैक्सीन की 216 करोड़ डोज मिल जाएगी। तो तमाम राज्यों में वैक्सीन की किल्लत भी देखने को मिली। उस बीच ये वाकई राहत की खबर है कि अब उपलब्धता बढ़ रही है वैक्सीन की, और वैक्सीन को लेकर लगातार रिसर्चेस भी हो रही हैं। बीएचयू के वैज्ञानिकों ने एक स्टडी के बाद इस बात का दावा किया है कि जो लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं उनके लिए वैक्सीन की एक डोज ही पर्याप्त है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन जरूरी है। जो कोरोना संक्रमित हो चुके हैं उनके लिए भी और जो अभी तक वायरस से बचे हैं उनके लिए भी। भारत में लोगों को कोविशील्ड और कोवैक्सीन की डोज दी जा रही है, लेकिन बीएचयू के वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि कोरोना से ठीक हो चुके लोगों के लिए वैक्सीन की एक डोज ही काफी है। वैज्ञानिकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर सुझाव दिया है कि कोरोना से ठीक हो चुके लोगों के लिए वैक्सीन का एक डोज ही अनिवार्य रखें। वैज्ञानिकों का दावा है कि कोरोना से ठीक हो चुके लोगों में वैक्सीन की पहली खुराक 10 दिन के अंदर पर्याप्त एंटीबॉडी बना देती है, जबकि जो कोरोना संक्रमित नहीं हुए हैं उनमें वैक्सीन लगने के बाद एंटीबॉडी बनने में 3 से 4 हफ्ते का समय लगता है। इन लोगों ने क्या किया कि एक पायलट स्टडी किया जिसमें 20 लोगों को लिया। 20 लोगों में 10 लोग वो थे जिनको पहले का इन्फेक्शन हुआ था और फिर 10 लोग वो थे जिनको कभी इन्फेक्शन नहीं हुआ। इन दोनों ग्रुप्स में जब हमने देखा कि वो लोग जो नईव लोग हैं, मतलब जिनको कि कभी भी जो है कभी भी एक कोरोना वायरस का इन्फेक्शन नहीं हुआ, उनमें कम से कम 3 से 4 वीक लग जा रहे हैं एंटीबॉडीज डेवलप होने में। लेकिन वो लोग जिनको कोरोना वायरस का इन्फेक्शन ऑलरेडी हो चुका था, उन लोगों में हमने देखा कि 7 से 10 दिनों में ही पर्याप्त मात्रा में एंटीबॉडीज डेवलप हो गई। बीएचयू के वैज्ञानिकों के मुताबिक कोरोना से ठीक हो चुके लोगों के लिए वैक्सीन की एक डोज का नियम लागू होने के बाद वैक्सीन की किल्लत में काफी कमी आएगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।